अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रभु श्री राम मंदिर के एक शीर्ष पर ध्वज स्थापना की है। जी जी। लेकिन इस कार्यक्रम में देश विदेश से लोग आए, लेकिन कहा जाता है कारसेवकों की उपेक्षा हुई। यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार था उसको तक बुलाया गया। लेकिन आप अयोध्या में राम मंदिर संघर्ष का प्रमुख चेहरा हैं, आपको इस उपेक्षा से कैसा लगता है? आपको क्यों नहीं बुलाया गया? इस बात का आपको दर्द नहीं है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा का कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ सामूहिक और सामाजिक विषय आते हैं वहाँ व्यक्ति गौड़ हो जाता है। मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं। मान सम्मान स्वाभिमान अपमान ये छोटी चीज़ें बन के रह जाती हैं। मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि जिन हाथों में ये बागडोर है निर्माण कराने की, ये लोग कौन हैं इनके बारे में आपको नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ, जानते हैं, पूरा अयोध्या जानता है। ये जो नृपेंद्र मिश्रा है, इसी ने हम लोगों पर गोली चलवाई थी। ये मुलायम सिंह का चमचा है। ये उस समय प्रमुख सचिव गृह था यहाँ उत्तर प्रदेश का। इसने गोली चलवाई थी। इसने सैकड़ों लोगों को मार डाला, हजारों घायल हुए थे। जीवित बचा हुआ मैं इसका साक्ष्य हूँ। जिन लोगों ने मेरी आंखों के सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सैकड़ों लोगों को मार डाला। मैं भी तो मरा ही था, इन्होंने तो मार ही डाला था ना। ये तो भाग्य का खेल है कि मैं जिंदा हूँ। वही लोग जो हम पर गोली चलाने वाले हैं, वही लोग इस ट्रस्ट के मुखिया हैं। ये ट्रस्ट नहीं, ये भ्रष्टों का एक अड्डा है, डकैतों लुटेरों का एक स्थान है जहाँ बैठकर राम के नाम पर लूट की जा रही है। दूसरा व्यक्ति, वो जो महासचिव यही कारण था कि जो कारसेवकों को नहीं बुलाया गया? क्यों बुलाते? आपकी उपेक्षा की गई? क्यों बुलाते? हम कोई कंगना रनौत हैं क्या? हम कोई इकबाल अंसारी पंचर जोड़ने वाले हैं क्या? वो इकबाल अंसारी जिसके बाप हासिम अंसारी ने, उसके बाप ने, इसने राम मंदिर बनने में सैकड़ों साल जो रोड़ा बना रहा, जिसने बाबरी मस्जिद नाम की नौटंकी की पैरोकारी की, जो इस देश में रहकर इस देश का अन्न खा करके इस देश के साथ विश्वासघात करता रहा, उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है इन लोगों ने। उसको गाड़ियां दे रखी हैं, उसको सम्मान से बुलाया गया। वही यजमान था, वो चंपत राय का यजमान था, राम जन्मभूमि का यजमान नहीं हिंदू समाज का है। और वो नृपेंद्र मिश्रा जो हत्यारा है कारसेवकों का, एक लाइन में जानिएगा, वो कारसेवकों का हत्यारा है। अच्छा किया हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। हमको तो उस समय जब उद्घाटन हुआ तब भी नहीं बुलाया गया था, ना हम उसमें जाते। दोनों बातें हैं। हमको बुलाने के लिए इनके पास सामर्थ्य नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, लुटेरे हैं। ये इन्हीं चाटुकारों को, इन्हीं जो व्यापार कर रहे हैं इसके नाम पर, लूट मचाए हैं, इन्हीं को बुलाएंगे। नचनियों को बुलाएंगे, भंडरियों को बुलाएंगे, उन्हीं को बुला करके ये सारा काम करेंगे। तो हमें उनको कोई उनके इस कृत्य से हमें कोई गुस्सा नहीं है। पर एक ये जरूर है कि वहीं रामकोट में विनय कटियार रहते हैं, वहीं उसी से 20 किलोमीटर दूर ब्रजभूषण सिंह रहते हैं, उसी रामकोट में ही कमलेश तिवारी रहते हैं, विकलांग हो गए। इन लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। अच्छा, इनको ना बुलाते, इनसे आपकी नहीं पटी तो आपको जो शहीद कारसेवक हैं, राम अचल गुप्ता का परिवार सुजागंज में रहता है, बगल में ही वासुदेव गुप्ता का परिवार रहता है, कोठारी जी, दोनों कोठारी भाई हमारी आंखों के सामने मरे हैं। इन लोगों को हमने अपनी आंखों से तड़प तड़प कर मरते देखा है। इन लोगों की मन स्थिति क्या वो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये अपराधी हैं, पापी हैं, पापी। और मरने से पहले ये 20-20 साल 10-10 साल कीड़े पड़ेंगे इनको। इन्होंने इन हत्यारों ने उन लोगों के परिजनों को पूछा तक नहीं। कैसे पूछते? क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ने ही तो हत्या कराई थी। कैसे बुलाते? रमेश पांडे के परिवार को कैसे बुलाते? उसकी विधवा उसी शहर में घूमती है। आप क्या समझते हैं? इतना बड़ा अपराध करने वाले लोग। आपने एक मुहिम भी चलाई थी जी, जिसमें जय हिंद अभियान के तहत आप कारसेवकों को जी, उनका हक और सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे थे, एक अभियान के तहत। हाँ जी। और आज आप कैसे देखते हैं कि जिन कारसेवकों की उपेक्षा हुई है, जिनके दम पर ये दिन साकार हुआ है, हाँ, हाँ, ये समय आया है हाँ। कि आज प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उनको सम्मान कैसे मिलेगा? उनको सम्मान न ये ट्रस्ट दे पाएगा और न ये सरकार दे पाएगी, क्योंकि क्रांतिकारियों के साथ जो कांग्रेस ने किया, कारसेवकों के साथ वही वर्तमान सरकार कर रही है। हमें अपेक्षा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। ये दमदार आदमी है,
जब इनकी निगाहें इधर पड़ेंगी तभी कारसेवकों का सम्मान होगा। बाकी किसी की हैसियत नहीं है। नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी से फुर्सत नहीं है। वो आएंगे, इवेंट खड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ करने लगेंगे दिखाने के लिए। उनको यहाँ शहीद कारसेवकों का परिवार दिखाई नहीं पड़ा। वहीं राम जन्मभूमि के सामने एक गरीब दलित परिवार का बच्चा, 16 वर्ष का बच्चा राजेंद्र धरिकार शहीद हुआ था। इन लोगों को नहीं दिखा। इनको दिखते हैं कौन? कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, उनको मैथिली ठाकुर दिखेंगी। इनको ये शहीद थोड़े दिखेंगे। 42 शहीद हुए थे पुलवामा में, किसी परिवार को टिकट दिया भाजपा ने? ये सवाल है। और योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सांसद को टिकट दिया जा रहा सब हार जाएंगे, उनकी नहीं मानी गई। खैर, उनका राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति है, योगी आदित्यनाथ, जो अयोध्या के दर्द और मर्म को समझता है। वही आदमी जब इस पद पर पहुंचेगा तब ये सारी समस्याएं दूर होंगी। मुलायम सिंह ने अपने सपाइयों को मजबूत करने के लिए उस कौन स्वतंत्रता रक्षक क्या सेनानी बना करके सबको पेंशन दिया। थोड़ा जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या लता मंगेशकर ने भी कार सेवा की? हाँ, कार सेवा की थी, नाची गाई थी इनके आंगन में, अयोध्या में नाची गाई थी। उनके नाम से चौक बन गया है। क्या उनकी कार सेवा थी? मैं आज तक नहीं समझ पाया। अरे अभी तो स्मृति ईरानी के नाम से भी बनेगा यहाँ। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी अडानी जी के नाम बनेगा, अंबानी के। परमहंस रामचंद्र दास को थोड़ी याद करेंगे, अशोक सिंघल जी को थोड़ी याद करेंगे। और वो जो जिसका नाम ही चंपत हो, जिसका नाम ही नटवर लाल हो, जिसका नाम है 420 हो, चंपत राय बंसल से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो राम मंदिर में लड़ने भिड़ने वालों के लिए काम करेंगे? अरे लूटेंगे। बिना कटियार बेचारे पूरा जीवन उन्होंने यहाँ अयोध्या में बिताया है। लगभग 75-80 साल के होने जा रहे हैं। उनको बुलाने में क्या तकलीफ थी? क्या गुनाह था उनका? वो अग्रिम पंक्ति में वो भी खड़े थे इस आंदोलन में। अच्छा बुरा सबसे होता है, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, लेकिन राम जन्मभूमि के मामले में विनय कटियार ने समझौता नहीं किया। ब्रजभूषण सिंह कभी समझौता करने नहीं आए। उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये मेरा व्यक्तिगत दर्द नहीं है, ये हमारे सभी लोगों का दर्द। इसी आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख चेहरे ने हमको 3-4 दिन पहले फ़ोन करके कहा था, 24 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये डकैतों का इवेंट है, ये लूट रहे हैं। अडानी अंबानी यहाँ के सादर आमंत्रित यजमान होते हैं। इकबाल अंसारी होता है पंचर जोड़ने वाला। हैसियत तो देखिए इस ट्रस्ट की। इस ट्रस्ट में वो लोग हैं जिनका, अब छोड़िए, कभी और खोलेंगे, अभी तो लड़ेंगे। कारसेवकों को न्याय दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा है, शहीद होते देखा है। हमने गोलियां खाई हैं, हमें दर्द है। हम जेल गए, हमारे घर की बर्बादी हुई है, हमारे घर की कुर्की हुई है। 3 बार रासुका में बंदी रहा हूँ, मुझे दर्द है। मैं कारसेवकों को न्याय दिलाने के लिए हर सीमा तक जाऊंगा। और ये कारसेवकों को न्याय तभी मिलेगा जब उत्तर प्रदेश का जो आज मुख्यमंत्री है, जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री होगा। ये मोदी के ड्रामे से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो करेगा यही व्यक्ति करेगा। इस व्यक्ति में पानी है और इनके पूर्वज लड़े हैं, इनको दर्द है, इनको मालूम है, ये जानते हैं। जाके पाँव में फटी हुई, वो क्या जाने पीर पर आई।